एक अधूरी प्रेम कहानी। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। नहीं नहीं, सच बात तो ये है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू न रख सका। एक दिन उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। नहीं नहीं, सच बात तो ये है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू न रख सका। एक दिन उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा एक बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, और बाकी सब जमीन और आसमान जैसा है। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ? मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूंगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने स्तर की किसी और को ढूंढो और उससे शादी करो। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो आपको इतनी निर्दयता से शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे, कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब लड़का आहत होकर खून के आंसू पीकर वहां से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों लड़का उसे कभी भी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 10 साल बीत गए। एक दिन वो गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। लड़की ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं? मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है, जिसकी एक महीने की सैलरी 10 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। लड़का उस लड़की की अब भी परवाह करता था। वो उसके दर्दनाक शब्दों उसने आज भी पहले की तरह ही सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेली मॉल नहीं आई थी। उसका पति उन्हें बातें करते देख उनके पास आ पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, उसके पति ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, सर आप। गुड आफ्टरनून सर, मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ। बताए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। चाहे कहीं से भी फोन आए, लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर से लकी ने अपनी बात कही, उधर से उसे जवाब आया। मैं ब्लूमिन नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवर करवा दो। वो एक लड़के की आवाज थी। उसकी आवाज में काफी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। जी बताए सर, आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हॉटप्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लकी, जो कि अपना पेन लेकर तैयार खड़ा था, सेफ प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया था। असल में हॉटप्ले नाम का एक कॉन्डोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्माती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लकी से पूछा। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वह होशियार है, वो सफल हो गए। अब वो एक करोड़पति है जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। पति उसके गुणगान गाता रहा। पति ने कहा, कितनी खुशनसीब होती वो औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में थी और एक
कहानी की सीख। दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीद से भी ज्यादा छोटा है, इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीजें और परिस्थितियां बदलती हैं। कहानी की सीख। दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीद से भी ज्यादा छोटा है, इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीजें और परिस्थितियां बदलती हैं।